वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज एक न्यू वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। मदनी कायदे का सबक नंबर 13 और पार्ट नंबर 13। और आज का सबक का नाम है हमारा तशदीद। आज हम सबक नंबर 13 जो कि तशदीद का पूरा सबक है, इसके बारे में आज हम आपको काफी सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे तशदीद किसे कहते हैं, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं, तशदीद वाले हर्फ को पढ़ेंगे कैसे, फिर और भी बहुत सारी जो चीजें वो आपको मैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आज हम समझ लेते हैं, ये एक शेप है, ठीक है। ये जो आपको शेप दिख रहा है इसको कहते हैं तशदीद, जो कि हमें दिख रहा है 3 दांतों की शक्ल जैसा दिख रहा है। और इसके अंदर एक शेप और दिख रहा है जिसको कहा जाता है डब्ल्यू शेप। क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में? तशदीद को डब्ल्यू शेप कहा जाता है, ठीक है। ये डब्ल्यू जैसा दिखता है लेकिन डब्ल्यू है नहीं, ये किसी ना किसी हर्फ के ऊपर आता है। ये मैंने आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, ठीक है, बड़ा लिखा है, इसको बड़ी साइज में लिखा है, लेकिन ये किसी हर्फ पर आएगा तो आपको छोटी शक्ल में दिखाई देगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैं एक हर्फ लिख देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर एक बा लिख देता हूँ, उसके ऊपर यहाँ पर मैं तशदीद लिख देता हूँ और बाकी ऊपर एक जबर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया? ये तशदीद हो गया, ठीक है, तशदीद। अब तशदीद जो है उसको आने के लिए किसी हर्फ की जरूरत पड़ती है। जब तक कोई हर्फ आएगा नहीं तब तक ये आ पाएगा नहीं, ठीक है, हर्फ के ऊपर ही आएगा। आप यूं समझ लीजिए कि तशदीद जो है ये एक हाथ और पैर वगैरह का इंसान है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसी भी जगह अटेंड करने के लिए, कोई भी प्रसंग अटेंड करने के लिए इसको एक व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि हुरूफ, ठीक है, एक चेयर होती है व्हील चेयर, इसको हम ले लेते हैं कि हुरूफ है, ठीक है, ये हुरूफ पर ही आएगा। अच्छा, इसको अगर पढ़ना है, ठीक है, अब ये जैसे बा के ऊपर तशदीद आ गई तब बा क्या हो गया? अब इसको कहेंगे मुशद्दद। यहाँ पर दो चीजें हमें पता चलती है कि तशदीद यानी 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहेंगे? मुशद्दद कहते हैं, ठीक है। अब आप ये बात याद रखिएगा। अब तशदीद को पढ़ना है, अब यहाँ पर बा के ऊपर तशदीद है लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ सकता नहीं हूं। क्यों नहीं पढ़ सकता? इसलिए कि बा के ऊपर तशदीद आ गई लेकिन बा अभी भी व्हील चेयर चलाने के लायक है नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके ना हाथ है ना इसके पैर है, तो ये किस तरीके से व्हील चेयर चलाएगा? तो इसको किसी सपोर्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि इसको धक्का देगा और इसकी व्हील चेयर चलेगी। तो अब यहां पर इसको पढ़ने का तरीका क्या है? तो इसके लिए हमें इससे पहले कोई मुतहर्रिक हर्फ को रखना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पर मैं रख देता हूँ हमजा जबर अ। अब यहाँ पर हम इसको पढ़ सकते हैं कि हमजा बा जबर अब, बा जबर बा अब बा। यहाँ से हमें पता चलता है कि मुशद्दद हर्फ को पढ़े 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर, दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक जरा रुककर। इसको आपको एक और एग्जांपल के तरीके से मैं समझा देता हूं। जिस तरीके से हमजा जबर अ प्लस बा साकिन, ठीक है, एक ये तरीका हो गया, हमजा बा जबर अब यहां पर प्लस क्या होगा? बा जबर बा, ठीक है, एक ये बा हो गया और ये दूसरा, दोनों बा को मिला देंगे, हमजा बा जबर अब, बा जबर बा। तो यहाँ क्या होगा इसका? ठीक है, अब इसको बराबर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा हमजा बा जबर अब, बा जबर बा। ये तशदीद आ गई, ठीक है, ये अब्बा हो गया। क्या हो गया? अब्बा हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक जरा रुककर। ये हो गया, ठीक है, मुशद्दद हर्फ के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जब हमने हुरूफे कलकला पढ़े थे सबक नंबर 11 के अंदर, अब जब हुरूफे कलकला मुशद्दद हो, जैसे कौफ के ऊपर तशदीद आ गई, बा के ऊपर आ गई, तो के ऊपर आ गई, तो अब इन हुरूफ को कैसे पढ़ेंगे? तो इन हुरूफ को पढ़ने का तरीका बताया गया है कि जब भी अगर हुरूफे कलकला मुशद्दद हो तो उन्हें जमाव के साथ पढ़ेंगे। इनको जब पढ़ा जाएगा तो एक जमाव की फीलिंग आएगी, ठीक है, पढ़ने के अंदर। जैसे हमजा कौफ जबर अक, कौफ जबर कौ, अक कौ, अब ब, अक तो, इत तो, ठीक है, इस तरीके से इसको जमाव होगा अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भाई जो हुरूफ मुशद्दद होते हैं उन्हें 2 मरतबा पढ़ा जाता है, लेकिन अब यहां पर एक बात ये आती है
کہ यहाँ पर नून मुशद्दद भी होता है, ठीक है, नून के ऊपर तशदीद भी आती है, यहाँ पर मीम के ऊपर भी तशदीद आती है, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ जबर भी लगा देते, यहाँ भी हमजा लिख देते हैं, लेकिन अब इनमें क्या होगा, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होगा। जिस तरीके से हमजा नून जबर अन, नून जबर न, अन न, फिर इसी तरीके से हमजा मीम जबर अम, मीम जबर म, अम, ठीक है, अन्ना अम्मा। आप देख सके, आप महसूस कर सकते होंगे इसको पढ़ेंगे तो कि इसके अंदर एक गुन्ना हो रहा है, वो गुन्ना हमें अदा करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी कायदा है जो कि आपको सबक नंबर 13 के अंदर आपको लास्ट में वहां पर मिलेगा, वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कायदा है। जिस तरीके से यहाँ पर पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर एक लिखा हुआ ऐन बा जबर अब, ऐन जबर अ, बा दाल जबर बद, और इसके बाद ता मीम पेश तुम आता है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पर ता के ऊपर तशदीद है, ठीक है। लेकिन अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो एक कायदा है कि पहला हर्फ मुतहर्रिक, यहाँ पर देखिए पहला हर्फ बा के ऊपर तशदीद है, फिर दूसरा हर्फ साकिन और तीसरा हर्फ मुशद्दद है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इस सिचुएशन में कुर्रा इज़ाम कहते हैं कि हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर होता क्या है कि जो साकिन हर्फ होता है उसको हमें छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर हिज्जे करता हूँ, आप देखिए ऐन जबर अ, बा दाल ता, बा दाल ता जबर बद, ता मीम पेश तुम। अब यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, अब तुम, क्या पढ़ा जाएगा, अब तुम। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है, आप देखिए यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, आप महसूस कर पाएंगे अब तुम। यहाँ पर दाल बिल्कुल भी पढ़ा जाता नहीं, ये हमने क्या किया, इसको हमने छोड़ दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा सबक नंबर 13 मुकम्मल। अब इसको हम हिज्जे और रवा के साथ भी आगे पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आइए सबक 13 आज हम शुरू कर देते हैं। अभी हमने सबक नंबर 13 के बारे में सारी ही मालूमात हासिल कर ली है। अब सबक नंबर 13 को हिज्जे और रवा के साथ भी हम पढ़ लेते हैं। जहां पर ये जो व्हाइट डॉट आपको दिख रहा है स्क्रीन में घूमता हुआ, इस व्हाइट डॉट पर आप नजर रखें, जहां मैं पढ़ूंगा वहां पर ये व्हाइट डॉट दिखता रहेगा, ठीक है। और गला मेरा खराब है, ठीक है, जुकाम वगैरह की वजह से अगर वॉइस में थोड़ा इधर से उधर हो तो थोड़ा माफी चाहता हूँ, और तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखें, हमने सुना था कि भाई तशदीद जो है कि क्या काम करती है, हर्फ को 2 मरतबा पढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर हिज्जे किस तरीके से करना है, आप हिज्जे में 1-2 लाइन हिज्जे के साथ पढ़ूंगा, फिर डायरेक्ट ही रवा के साथ पढ़ूंगा। और सबक बहुत बड़ा है, इसलिए क्या है, आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, इसलिए जो चीजें बताने जैसी होगी वही मैं आपको हिज्जे के साथ बताऊंगा। हमजा ता जबर अत, ता जबर त, अत त। हमजा ता जेर इत, ता जबर त, इत त। हमजा ता पेश उत, ता जबर त, उत त। अत त, इत त, उत त। इसको इस तरीके से दरमियान में रुककर थोड़ा रुक जाना है और फिर अदा करना है। हमने जिस तरीके से पढ़ा कि मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक मरतबा अपने से पहले वाली हरकत के मुताबिक जरा, और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक जरा रुक कर, ठीक है। हमजा तो जबर अत, तो जबर तो, अत तो। ये हुरूफे कलकला है, और हुरूफे कलकला जब मुशद्दद हो तो उन्हें जमाओं के साथ अदा करना है, ठीक है। अब तो हमजा तो जेर इत, तो जबर तो, इत तो। हमजा तो पेश उत, तो जबर तो, उत तो। अब तो, इत तो, उत तो। हमजा जा जेर इज, जा जबर ज, इज अज। हमजा जा जबर अज, जा जबर ज, अज। हमजा जा जेर इज, जा जबर ज, इज।
حمزہ زا پیش از زا زبر ز عز از عز عز حمزہ ذال زبر از ذال زبر ذ از حمزہ ذال زیر اذ ذال زبر ذ اذ حمزہ ذال پیش اذ ذال زبر ذ اذ از اذ اذ اللہ اذ اللہ اللہ اذ اذ اس 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 اک 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 اق 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 اہ 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 اب یہاں پر ہاں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اح 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 اچھا یہاں پر پڑھتے وقت خیال رکھیں جھٹکا اگر آپ عین ادا نہیں کریں گے تو یہاں پھر حمزہ والی فیلنگ آئی اور وہ پھر مخرج غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ پھر جھٹکا بھی ہو جائے گا، حمزہ ساکن ہو جائے گا، پھر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو جھٹکا نہیں لگنا چاہیے اس کو. اس کے بعد اد 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 اخ 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 اب 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 ام 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 او 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 اف 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 اللہ الا الا ان 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 ار 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 اج 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 اش 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 ایا 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 رو با زبر رب با زیر بی رب بی آگے اب دیکھیں یہاں پر روز رو با زبر رب با یا زیر بی ربی ربی ان یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نون اور میم مشدد میں ہمیں گننا کر کے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیشہ گننا ہوگا. بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں اینا اینا نہیں ہونا چاہیے یا اینا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں گننا کریں گے اور اس نون کو 2 بار بھی پڑھیں گے. ان یہاں پر اننا انی مننا منی ثم ولما حبب احب یہاں پر دیکھیں ہا با زبر حب با زبر با حب با زبر با حبب یہاں پر بھی حمزہ زبر ہا زبر ہا با زبر حب با زبر با احب. اب یہاں پر دیکھیں سب حروف ملتے ملتے دکھتے ہیں، بالکل سب حرف ملے ہوئے تو آپ کو یوں کنفیوژن جیسا نہ ہو، تو اس کو آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پہلے آپ کو دیکھ لینا ہے کون کون سے حرف ملانے. اب دیکھیں واو کے بعد الف بھی ہے لام بھی ہے لیکن اس پر کوئی حرکات نہیں ہے، تو ڈائریکٹ ہمیں کس کو ملانا ہے تشدید والے حرف کو. واو تا زبر وت تا یا زیر تی وت تی نون زیر نی وت تینی با تا زیر بت تا
قاف زبر تق بالتق واو کھڑا زبر وا بالتقوا حمزہ ثا زبر اث ثا الف زبر ثا الثا قاف زیر قی با پیش بو الثاقب یہاں پر دیکھیں ثا جیم زبر ثج جیم الف زبر جا سجا جیم دو زبر جن سجاجن فی الحج شح مسخرات صدق تصدى الدرجات من الدمع والذاكرين الرحمن نزل فسنيسره والشمس نقص والصالحين فضلنا والضحى والطور والطير الطلاق والظاهر للظالمين سعرت يوفى حقت حق ركبك والذين مما أمة فأمه مسمى جنات والناشطات والناشی تو اور اس کے بعد تا ہے ٹھیک ہے تو پور اور باریک دونوں کرنا ہے والناشطات والنجم كورت مطهرة سيرت يذكر ليدبروا ذريته مزمل مدثر على النبي اب یہاں پر دیکھیں یہ جو حرف شروع ہے نا یہاں پر دو دو جگہ پر تشدید ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم نے لیدب دال پر بھی تشدید ہے با پر بھی تشدید ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ذریتہ مزمل زا کو بھی دو بار میم کو بھی دو بار اور میم میں گننا بھی کرنا ہے مدثروں میں بھی اسی طریقے سے پھر علی النبی یہاں پر دیکھیں بہت سارے بچے اور بڑے بھی کنفیوز ہو جاتے ہجے کرتے وقت یہاں پر دیکھیں عین زبر ا لام نون زبر لن اور نون زبر ن علن با یا زیر بی یا زیر ی علن نبی ٹھیک ہے یہاں پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نون با زبر نب کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نون زبر ن ہے اور با یا زیر ہے ٹھیک ہے یسمعون علیون یزکا من الطیبات ان الظن مد الظل شر النفاثات اچھا اس کو شرن نہیں کرنا ہے رو پور نہیں ہونی چاہیے شرن ٹھیک ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے یہاں پر دیکھیں تین جگہ تشدید ہے یہاں پر بھی تین جگہ یہاں پر بھی تین حرف پر ڈائریکٹ تشدید آ رہی ہے ٹھیک ہے یحب التوابین یہاں پر کافی لوگوں کو یہ بڑا جملہ دیکھ کر سمجھتے کہ یار بہت ہارڈ ہے یہ ہارڈ نہیں ہے بالکل ایزی ہے یہ ٹھیک ہے جس طریقے سے اوپر پڑھا ہے اسی طریقے سے یہاں نیچے بھی کرنا ہے ایک ہجے بتا دیتا ہوں میں یا پیش یو یہ ہاں نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے یا لینا ہے ہمیں جو اوپر والی لائن ہے اس کے نقطے نیچے ٹھیک ہے یا ہے وہ اور ہاں با زیر حب یحب با پیش بو با تا پیش بت یحب تا زبر تا یحب تا واو زبر تو واو الف زبر وا یحب التوا با یا زیر بی نون زبر ن یحب التوابین رب السماوات اب اس کے بعد یہ جو اب لائن آ رہی ہے ٹھیک ہے دو
اور یہ 8 کلمے 8 جو الفاظ ہیں. اب اس میں ہم نے ایک لائن پڑھی تھی لاسٹ میں اوپر ہم نے سنی تھی کہ پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو ہمیشہ نہیں اکثر مرتبہ کیا ہوتا ہے ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. تو اس کا دیکھو اب یہاں پر وہی ایگزامپل شروع ہو رہے ہیں. یہاں پر دیکھیں حمزہ زبر ا, ہا تو تا زبر حت, تا پیش تو, احد تو, یہاں پر ڈائریکٹ ہا کس سے مل رہا ہے تا سے. با زبر با, سین تو تا زبر ست, تا زبر تا, بست تا. نخلقکم, یہاں پر بھی بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں نون خو زبر نخ, لام قوف کاف پیش لک, کاف میم پیش کم, ٹھیک ہے, نخلقکم. قد تبین عبدتم, یہاں پر دیکھیں دال نہیں پڑھا جاتا, یہاں پر بھی دال ڈائریکٹ تا سے ہی مل رہا ہے. اذ ظلموا قد دخلوا اذ ذهب. یہ ہو گیا ہمارا سبق نمبر 13 مکمل الحمدللہ عز و جل, اور اس کو ہجے روا کے ساتھ بھی ہم نے پڑھ لیا. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کمنٹ کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو شارٹ ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کے وہ سارے کنفیوژنز ہم دور کریں گے. ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.